नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुग्धा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर 6 के इस अगले लेक्चर में। हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर में हमने फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर तक पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया था कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर का बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है, इंडेक्स नंबर हम लोग ग्रॉसली मेजर कैसे करते हैं। अभी आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के, इंडेक्स नंबर के कौन कौन से अलग अलग टाइप होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला टाइप है दोस्तों प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आपको याद आ रहा होगा, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था इंडेक्स नंबर के एग्जांपल में प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है, एक कमोडिटी की या तो एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ भी होती है, मतलब कमोडिटी और द ग्रुप ऑफ कमोडिटी के प्राइस लेवल में क्या चेंज आया, प्राइस लेवल में क्या चेंज आया उसको क्या करता है, मेजर करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। तो इसके लिए दिस मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या होता है, तो प्राइस लेवल एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है दोस्तों। प्राइस लेवल मतलब क्या कि इस देश में समझो आज इंडिया में एक प्राइस लेवल क्या चल रही है, मतलब पूरे गुड्स के लिए एक समझो कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या कि जो कंज्यूमर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी एक जनरल प्राइस लेवल क्या चल रही है वो डिटरमाइन करने के लिए क्या निकाला जाता है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। इसके लिए दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम पीरियड। जैसे मैंने आपको बोला था कि 2005 में वीट की कीमत क्या है और 2020 में क्या है, या तो फिर 2005 में 10 ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की कीमत क्या थी और आज उसी 10 ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की कीमत क्या है। इसके लिए टू टाइम पीरियड्स का जो हमें कंपैरिजन करना है उसके लिए हमें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना पड़ता है। और किसका कंपैरिजन करना है, अगर समझो उनकी प्राइसेस का कंपैरिजन करना है तो इसका एग्जांपल हो सकता है दोस्तों इन्फ्लेशन का इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन भी दोस्तों एक इंडेक्स नंबर है। कैसे इंडेक्स नंबर है कि इन्फ्लेशन का रेट आता है कि 5% इन्फ्लेशन रेट, 6% इन्फ्लेशन रेट। ये जो होता है दोस्तों ये बेस ईयर के साथ मेजर किया जाता है। मतलब समझो इंडेक्स इन्फ्लेशन का बेस ईयर है 2000 इज द बेस ईयर फॉर इंडेक्स नंबर, मतलब उसका इन्फ्लेशन का इंडेक्स नंबर का बेस ईयर है 2000। अब 2000 का इंडेक्स नंबर होगा 100। अब 100 के मुकाबले हमारे देश में मतलब 100 के प्राइस लेवल से 2020 तक कितनी प्राइस लेवल चेंज हुई, इससे हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सा इंडेक्स नंबर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जो डे टू डे कंजम्पशन में क्या करता है, एक कंज्यूमर जो कमोडिटीज कंज्यूम करता है वो वैसी कमोडिटीज होती है 100, 1000 इस एक फिक्स्ड नंबर ऑफ कमोडिटीज होती है। उनके प्राइस लेवल में जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके प्राइस लेवल में जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्या करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। इसके लिए प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है दोस्तों, मेजर द चेंजेस इन द प्राइस, मतलब प्राइस में जो जो चेंजेस आएंगे वो क्या करता है, प्राइस इंडेक्स नंबर चेंज करता है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है कि ये तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है वो चीज़ों के लिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है कि होलसेल मार्केट में क्या प्राइस लेवल चल रही है, वो प्राइस लेवल चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे क्या होता है, तो इन दोनों से लिंक होता है दोस्तों इन्फ्लेशन, मतलब इन दोनों से हम लोग निकालते हैं इन्फ्लेशन का रेट। तो ऐसे प्राइस इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली चेंजेस इन द प्राइस जो भी होता है उसका इंडेक्स निकालते हैं। दूसरा इंडेक्स नंबर है प्राइस इंडेक्स नंबर के बाद दूसरा टाइप है वो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमने देखा कि प्राइस की चेंजेस को मेजर करता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सिंपली इसके नाम पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्वांटिटी यूज्ड या फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में जो भी चेंजेस हुए उसको ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी का ही सिनोनिम्स है वॉल्यूम, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। और ये मेजर करता है लेवल ऑफ आउटपुट और द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। मतलब समझो क्या कि 2005 को क्या हुआ, 2 लाख टन क्या हुआ, वीट का प्रोडक्शन हुआ। अब 2020 में आके समझो 5 लाख टन, 7 लाख टन वीट का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। तो इस दोनों में चेंजेस कितने हुए ये कौन मेजर करता है, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमें क्या करता है, मेजर करके देता है। अभी कौन कौन से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हो सकते हैं, हर वीट का हर ग्रेन का हो सकता है, या तो फिर कंबाइंड कुछ एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, या फिर मतलब सीरियल्स, मतलब जो भी सभी सीरियल्स है उन सभी का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना था, इन सब का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकल सकता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, स्टील, आयरन, या फिर ऐसे जो ओर्स होते हैं, मतलब जो 2-3 मेटल बना के मिला के जो बनाए जाते हैं मेटल, उसको ओर्स बोलते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं सिंपली। मतलब इस साल में कितना प्रोडक्शन था, इसके पिछले साल में कितना था, उसके पहले पिछले साल में कितना था, ये सब हमें कौन देता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इसके लिए एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, रियल नंबर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है, मतलब केजी में, यूनिट्स में, वो हमें कौन बताता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर।
अब हमारा तीसरा जो इंडेक्स नंबर है दोस्तों वो है वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू शब्द से हमें क्या ध्यान में आता है, वैल्यू क्या होती है, जब प्राइस इंटू क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको वैल्यू समझती है। मतलब क्या है कि अगर समझो मैंने क्या किया, 5 किलो वीट परचेस किया 20 रुपये प्राइस पे, मतलब मुझे कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, 100 रुपये देना पड़ेगा एक सेलर को, एक सप्लायर को। तो वो होता है वैल्यू। वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे होता है वैल्यू। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर सिंपली होता है दोस्तों प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर या फिर वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्या करते हैं हम लोगों ने, क्या किया, वीट की प्राइसेस का एक प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल दिया, फिर वीट के प्रोडक्शन का एक क्या निकाल दिया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल दिया। अगर हमें ये समझना है कि इसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, मतलब टोटली कितना चेंज हुआ है, रुपी टर्म्स में कितना चेंज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एक वैल्यू इंडेक्स नंबर बनाएंगे 2005 के लिए भी और 2020 के लिए भी। तो इट इज जस्ट मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मतलब वैल्यू ऑफ अ वीट इन टर्म्स ऑफ अ रुपी। अब प्राइस में क्या हो रहा था दोस्तों, प्राइस में तो रुपीज आ रहा था, बट क्या हो रहा था, परसेंटेज चेंज आ रहा था। क्वांटिटी में तो हम लोग केजी में ले रहे थे, इसके लिए वैल्यू क्या करता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके टोटल रुपीज का जो चेंज होता है, रुपीज का चेंज मेजर करता है। इट कंबाइंस बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। जो प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज जस्ट सिंपली अ वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब हमें हमारा चौथा टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर देखना है, वो है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। इसके पहले क्या हमने देखा, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, मतलब पहले दो इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर क्या होते हैं कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक कॉज के लिए क्या करते हैं, ये इंडेक्स नंबर डिजाइन करते हैं। मतलब ये विद सम स्पेशल पर्पस, कुछ स्पेशल कॉज के लिए ये इंडेक्स नंबर डिजाइन होते हैं। अब इसका एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। अब समझो हमें क्या करना है, मेरे फैक्ट्री में करना है कि लेबर्स की प्रोडक्टिविटी कितनी चेंज हुई। समझो एक हफ्ते से मैं उनके सब डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि उनके वो 1 घंटे में कितने समझो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर वो कितना रेस्ट ले रहे हैं वगैरह वगैरह। इस सब को कंबाइन करके मैं क्या करूँगा, उनका प्रोडक्टिविटी एवरेज निकालूंगा। मतलब वो कितना प्रोडक्टिव टाइम मेरे पे, मतलब एक सेलर को, एक प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, वो निकालूंगा। उससे मैं निकालूंगा लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। अब ये इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर है क्या, मैंने लेबर के प्राइसेस को कुछ ये किया है क्या, एनालाइज किया है क्या, या तो फिर लेबर के क्वांटिटी को एनालाइज किया है क्या, नहीं किया है। ये सिर्फ मैंने मेरे खुद के लिए, मतलब खुद के कन्वीनियंस से मैंने क्या किया है, इसको कस्टमाइज किया है। तो इसे बोलते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स विच इज अ स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। अब और एक हो सकता है इसका शेयर प्राइस इंडेक्स। मैंने आपको बोला था कि बीएससी क्या करता है, इसका जो खुद का जो परफॉर्मेंस है वो बीएससी इंडेक्स से मेजर करता है। मतलब बीएससी इंडेक्स आज 38,000 है, तो उस 38,000 से वो क्या करता है, पिछले किसी साल से आज का क्या करता है, परफॉर्मेंस मेजर करता है। या तो फिर रोज का भी करता है, रोज ही इसका इंडेक्स चेंज होता है, मिनट मिनट को चेंज होता है। तो ऐसे मिनट मिनट का परफॉर्मेंस क्या करता है, शेयर प्राइस का बीएससी मेजर करता है। तो ये एक स्पेशल पर्पज इंडेक्स नंबर है। और हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे कोई सर्वे लेने आ जाता है कि आपके घर में फ्रिज है क्या, आपके घर में कूलर है क्या, या तो फिर कुछ ऐसी चीजें है क्या जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, ऐसा समझ सके, टीवी है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब से क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे ना ही हम लोग प्राइसेस कैलकुलेट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, ना ही हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि एक नेशन में, एक लोकेलिटी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। मतलब समझो हमने बेस लिया, बेस समझो 100 लिया, और अभी हम लोग एक सिटी में गए, कौन से भी सिटी में गए, और उस सिटी में क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर है, या तो फिर एक घर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर है, तो उनका इंडेक्स आया 80। मतलब वो क्या है, 20% लोअर है बेस से। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, स्पेशल पर्पस के लिए कोई इंडेक्स नंबर तैयार कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों ये थे 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के। मुझे लगता है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।